आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है पैसों की अहमियत। ये कहानी है रामू और उसके बेटे पार्थ की। रामू की एक छोटी सी फल की दुकान थी। वो फल बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। उसका बेटा स्कूल में पढ़ता था। रामू अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था, इसलिए सब लोग उसे फल लेना पसंद करते थे। पार्थ के दोस्त थोड़े अमीर थे। उनके पास हर चीज महंगी और अच्छी हुआ करती थी। ये देखकर पार्थ को बहुत जलन होती थी कि उसके पास ऐसी अच्छी अच्छी चीजें तो है ही नहीं। वो अपने पिता से हर वक्त यही शिकायत करता था कि उसके पास दूसरों जैसी महंगी और अच्छी चीजें नहीं है। पापा, आप मेरे लिए कोई महंगी चीज नहीं लाते हो। मेरे दोस्त के पास तो कितनी अच्छी अच्छी और महंगी चीजें हैं। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए हर जरूरी चीजें तो ले आता हूँ। ये सुनकर पार्थ उदास होकर बैठ जाता है। उसके पापा उसे मायूस देख उसके पास जाकर कहते हैं, क्या चाहिए पार्थ बेटा, बताओ, मैं ले आऊंगा। मैं जो कहूँगा वो ले आओगे? हाँ बेटा, कोशिश तो यही रहेगी। तुम बताओ तो सही। पापा, आप मेरे लिए मोबाइल फोन ले आओगे? ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। ये सुनकर पार्थ मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है कि अब तो उसके पास उसके दोस्त जैसा मोबाइल आ जाएगा। शाम को पार्थ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर उसके पिता पर पड़ती है, जो उसके लिए मोबाइल फोन ला रहे होते हैं। ये देखकर पार्थ बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए अपने पिता के पास जाता है। पापा, आप आ गए? देखो, तुम्हें नया मोबाइल चाहिए था ना, मैं ले आया हूँ। पार्थ ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को भी दिखाता है कि उसके पिता क्या लाए हैं। पार्थ के दोस्त मन ही मन में हंसने लगते हैं और उससे ये कहते हैं, अरे ये भी कोई मोबाइल है? मेरे पास तो इससे भी अच्छा है। मेरे पापा मेरे लिए इससे भी अच्छा मोबाइल लाए। ये सुनकर पार्थ को बहुत बुरा लगता है और वो घर चला जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है, आ गए बेटा, तुमने बताया नहीं तुम्हें मोबाइल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पापा। रात को जब रामू सो जाता है, पार्थ को अपने दोस्तों की कही हुई बात याद आ जाती है और उसे बुरा लगता है ये सोचकर कि उसके पास अच्छा और महंगा मोबाइल नहीं है। दूसरे दिन पार्थ अपनी स्कूल और रामू अपने काम के लिए निकल जाता है। पार्थ जब भी अपने दोस्तों को देखता, उसको उनकी कही हुई बात याद आ जाती है और पार्थ अपने पिता से यही जिद करता है कि उसे अच्छा और महंगा मोबाइल चाहिए। पापा, अब आप मेरे लिए हर चीज सस्ती क्यों लेके आते हो? अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए जो भी चीजें लाता हूँ वो अच्छी नहीं होती? अच्छी होती है, लेकिन मेरे दोस्तों के जैसी महंगी नहीं होती। क्या जिद है बेटा? चीजें अच्छी होनी चाहिए, महंगी नहीं। नहीं पापा, मुझे चाहिए बस। ये देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है कि उसका बेटा उसके दोस्तों को देखकर जिद्दी हो गया है। वो यही सोच में था कि उसके बेटे को कैसे समझाया जाए। दूसरे दिन रामू अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तभी, पापा, मुझे नए शूज चाहिए, आप मुझे ला दोगे ना? पार्थ, अभी थोड़े दिनों पहले ही तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था और फिर से तुम्हें नए क्यों चाहिए? नहीं पापा, मुझे चाहिए, वो सस्ते थे। अरे क्या जिद है पार्थ? रामू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहता है, पार्थ, चलो मेरे साथ। हम शूज लेने जा रहे हैं। तुम चलो तो सही। रामू अपने बेटे को बाहर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ लोग नीचे जमीन पे सो रहे होते हैं, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं। ये सब देखकर पार्थ कहता है, ये आप कहाँ ले आए हो पापा? देखो ध्यान से पार्थ, ये लोग झोपड़ी में रहते हैं।
इनके पास खुद का घर नहीं है। देखो, वहां कुछ लोग जमीन पे सो रहे हैं और तुम्हें हर चीज महंगी चाहिए होती है। पैसों की कदर करना सीखो बेटा। देखो, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं। वो अपने लिए कोई अच्छी चीज नहीं ले पाते हैं, और एक तुम हो, हर चीज मिलती है लेकिन तुम्हें कदर नहीं है। ये सब सुनकर पार्थ को एहसास होता है कि उसकी जिद महंगी चीजों के लिए गलत थी। उसके पापा मेहनत से हर चीज ले आते हैं। सॉरी पापा, आप सही कह रहे हो। पैसों की कदर करनी चाहिए। मैं भी बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा और ऐसे लोगों की मदद करूंगा। ये कहानी का शीर्षक है बोलते हुए पेड़ का जादुई कपड़ा। एक शहर में अर्पिता अपनी माँ चंद्रिका के साथ रहती थी। चंद्रिका बाहर की सिलाई करके अपना घर चलाती थी। अर्पिता कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार थी। पढ़ाई के साथ उसे भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने का बहुत शौक था। पढ़ाई खत्म करके वो अपनी माँ का हाथ बटाती थी। माँ, मैं कॉलेज से आ गई, बताओ क्या काम करना है? अरे बेटा, मैं कर लेती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लेती घर पे। अरे नहीं माँ, तुम भी तो पूरे दिन काम करती हो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैंने वो कपड़े तैयार कर लिए हैं, उस पर इस्त्री कर लो। ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ। शाम होने आई। माँ बेटी अपना काम खत्म करके घर आ जाते हैं। माँ, आज तुम थोड़ी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, मैं चाय बना देती हूँ। अरे वाह, बनाओ, मेरी सारी थकान चली जाएगी। चाय पीते पीते अर्पिता अपनी माँ को थोड़ा कमजोर महसूस करती है। माँ, तुम थोड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ बेटी, कुछ दिनों से बहुत कमजोरी सी आ गई है। अरे माँ, तुमने बताया नहीं। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। 1-2 दिन रुक जाओ बेटी, फिर देखते हैं, ठीक है? रात को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह अर्पिता कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही बाहर पहुँचती है, वो देखती है कि उसकी माँ को चक्कर आ रहे होते हैं। अर्पिता भागते हुए अपनी माँ की तरफ जाती है। क्या हुआ माँ? बहुत चक्कर आ रहे हैं बेटी। अर्पिता अपनी माँ को रूम में आराम करने ले जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आते हैं। चंद्रिका को चेक करने के बाद डॉक्टर अर्पिता से कहते हैं कि उसकी माँ को कमजोरी आ गई है और उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर अर्पिता अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, तुम अब कुछ दिन आराम करोगी, मैं सब काम देख लूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम कैसे सब संभालोगी? तुम्हारी पढ़ाई भी है। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। कैसे आराम करूं बेटा? अभी ग्राहक के कपड़े भी सिलकर तैयार करने हैं। दुकान का मालिक भी महीना खत्म होते ही दुकान के भाड़े के लिए आएगा। मैं आराम करूंगी तो सब कैसे होगा? माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं अभी दुकान के लिए निकल रही हूँ, आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद अर्पिता अपने काम के लिए निकल जाती है और दुकान जाकर कपड़े सिलने लगती है। शाम होने आई। कुछ ग्राहक अपने कपड़े लेने आते हैं और अपने कपड़े लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन तक अर्पिता अपनी कॉलेज और दुकान दोनों संभाल रही होती है और अपनी माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। फिर अगले दिन अर्पिता अपनी पढ़ाई खत्म करके दुकान पर जाती है। आज तो बहुत थक गई हूँ, आज जल्दी काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। चल अर्पिता, लग जा सिलाई पर। कुछ देर बाद दुकान का मालिक वहाँ आता है। उसे देखकर अर्पिता थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि पैसे तो इतने जमा ही नहीं हुए, वो क्या देगी। कैसी चल रही है दुकान? अच्छी चल रही है मालिक। तो फिर किस बात की देरी, मुझे पैसे दे दो। मालिक,
इस बार थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया है, तो कुछ वक्त दे दो, मैं थोड़े दिनों में दे दूंगी। क्यों वक्त चाहिए? ऐसे कौन से खर्चे हो गए हैं तुम्हारे? वो माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं और मेरी कॉलेज की फीस भी भरनी है। वाह, कॉलेज की फीस के लिए पैसे हैं, दवाई के लिए भी पैसे हैं, पर मेरी दुकान के भाड़े के पैसे नहीं हैं। ए लड़की, तेरी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है। चुपचाप जो सिलाई का काम कर रही है वो कर और निकाल मेरे पैसे। कुछ वक्त दे दो ना मालिक, मैं दे दूंगी पैसे। बहुत मनाने के बाद मालिक अर्पिता को कुछ वक्त और देता है। ठीक है लड़की, अगले महीने तक का वक्त दिया। उस दिन 2 महीने के पैसे तैयार रखना, समझी? इतना कहकर दुकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। हाश, अब थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। शाम को अर्पिता अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। पैसे तो हम दे ही देते हैं ना हर महीने। 1 महीने कुछ मजबूरी के कारण देर हो गई तो क्या वो आदमी समझ नहीं सका? हाँ देखो ना माँ, कैसे बात की उन्होंने मुझसे। कुछ नहीं बेटा, अब मैं भी ठीक हो रही हूँ। मैं भी अब काम पर आया करूँगी, ठीक है? नहीं माँ, तुम आराम करो कुछ दिन, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। कब तक आराम करती रहूं? काम तो शुरू करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा कम काम करूंगी बस। ठीक है माँ। चंद्रिका भी अब काम पर लग जाती है और दोनों पहले से ज्यादा काम करने लगते हैं। 2 महीने बीत गए। इस महीने घर का राशन भी खत्म हो जाता है और कुछ कमाई उसमें भी लग जाती है। थोड़े दिनों बाद दुकान का मालिक आता है। चंद्रिका, तुम्हारी बेटी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, थोड़ी कमजोरी आ गई थी। अब तो नहीं है ना? चलो लाओ मेरे पैसे। मालिक, 2 महीने के जितने पैसे हुए हैं मैं उतना तो नहीं, पर आधी रकम दे दूं? तो क्या मैं यहाँ आधे पैसे लेने आया हूँ? ऐसी बात नहीं है। घर का राशन खत्म हो गया था और मेरी कुछ दवाई का खर्चा भी बढ़ गया था, इसलिए मैं पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगी। ये अच्छा है। कभी बेटी बोले कॉलेज की फीस भरनी है, कभी तुम बोलो घर का राशन खत्म हो गया है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? मालिक, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हमारी मजबूरी को समझिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करता हूँ, दुकान ऐसे ही तुम्हें दे देता हूँ। यही चाहती हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और वक्त दे दो। इस बार बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, पहला और आखिरी मौका। अगले महीने पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वो भी ब्याज के साथ। ब्याज? किस चीज का? अरे भाई, 2 बार खाली हाथ भेज रहे हो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। मालिक, ऐसा मत करिए, अगले महीने पूरे पैसे दे देंगे। पूरे पैसे के साथ 2 महीने का ब्याज भी। गुस्से में इतना बोलकर दुकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर अर्पिता मायूस हो जाती है और कुछ देर के लिए वो बाहर चली जाती है। चलते चलते वो जंगल कब पहुँच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहाँ एक जगह वो बैठ जाती है और मन ही मन में अपनी परेशानियाँ सोचने लगती है। तभी अचानक एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? ये सुनकर अर्पिता थोड़ा डर जाती है और कहने लगती है, बोलता हुआ पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बातें सुन भी सकता हूँ। बताओ, क्यों परेशान हो? अरे, मैं अपनी परेशानियाँ तुम्हें क्यों बताऊं? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। लोगों की जितनी मदद कर सकूं उतनी मदद करता रहता हूँ। फिर अर्पिता सब अपनी परेशानियां बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। बहुत खड़ूस लगता है तुम्हारा मालिक। अब हम क्या करेंगे? बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। रुको, तुम्हारी परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो। लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ? देखो,
तुम्हारी परेशानी तो कम होने से रही। तुम्हारे पास मेरे ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अर्पिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी पेड़ उसके हाथ में एक जादुई कपड़ा देता है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या करूंगी मैं इस कपड़े का? ये एक जादुई कपड़ा है। तुम इसे अपनी दुकान में अपने साथ रखना और जो भी तुम्हारी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। सच में ये जादुई कपड़े से सब परेशानियां ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। जाओ, ये जादुई कपड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा। शुक्रिया जादुई पेड़। इतना बोलकर अर्पिता वहां से चली जाती है। फिर वो दुकान जाकर जादुई कपड़ा एक जगह रख देती है। जादुई कपड़े की मदद से चंद्रिका की दुकान बहुत तेजी से चलने लगती है और दुगने पैसे कमाने लगती है। इस तरह 1 महीना बीत गया। फिर कुछ दिनों बाद मालिक वापस आता है। चाय पिलाओ भाई, आज तो मुझे ब्याज के साथ पैसे मिलने वाले हैं। चंद्रिका, पैसे तैयार है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ तैयार है। ये सुनकर मालिक परेशान हो जाता है और कहने लगता है, क्या कहा? ब्याज के साथ पैसे तैयार हैं? क्या कोई लॉटरी लगी है तुम्हें? कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम यहाँ पैसे लेने आए हो तो ये लो तुम्हारे पैसे। मालिक शर्म में आकर अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह जादुई कपड़े की मदद से दोनों का घर और दुकान बहुत अच्छे से चलने लगते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।